बर्ड-चियरी सिंड्रोम ट्रीटमेंट या हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट। यह एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हेपेटिक वेन में थ्रोम्बस हो जाता है और जिसके कारण कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं जिसके हम लोग बर्ड-चियरी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसका खोज बर्ड-चियरी साइंटिस्ट खोज किए थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको हम लोग बर्ड-चियरी सिंड्रोम बोलते हैं। क्या होता है देखिए, एक बार बताते हैं इसके बारे में। जैसे ये लीवर देख रहे हैं, सिर्फ एनिमेटेड डायग्राम बनाया छोटा सा। ये लीवर है, ये लीवर का सेल है। लीवर में ये जो ब्लड सप्लाई होता है दो जगह से जाता है यहाँ पे, एक पोर्टल वेन से, एक हिपैटिक आर्टरी से। पोर्टल वेन में जो ब्लड आता है वो इंटेस्टाइन स्प्लीन का ब्लड आता है। हिपैटिक आर्टरी ब्लड आपको अब्डोमिनल एरोटा से निकलता है। उसके बाद ये ब्लड जाता है लीवर में, यहाँ से ब्लड जो होता है ना हिपैटिक वेन के द्वारा इन्फीरियर वेना का ड्रेन हो जाता है। तो अब होता क्या है कि ये दोनों ब्लड, पोर्टल वेन का ब्लड, हिपैटिक आर्टरी का ब्लड, ये दोनों ब्लड आता है यहाँ पर लीवर में और फिर यहाँ से साइनसॉइडल का सर्कुलेशन होते हुए और ये हिपैटिक वेन बन करके इन्फीरियर जुड़ जाता है। तो यही जो हिपैटिक वेन होता है ना, इसी में थ्रोम्बस हो जाता है। इसी में थ्रोम्बस होने को क्या बोलते हैं? हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, हिपैटिक वेन थ्रोम्बस, या इसको बोलते हैं बर्ड-चियरी सिंड्रोम बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पर थ्रोम्बस हो क्यों जाता है। थ्रोम्बस जो होता है इसमें इसके पीछे रीजन है, या तो प्लेटलेट काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, या आरबीसी का काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, या फिर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, या फिर कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेते हैं लंबे समय तक, या फिर यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो गया किसी कारण से, या यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वह अबनॉर्मल डायलेट कर जाता है, या राइट हार्ट फेल्योर हो जाता है जिसका ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसमें इन्फीरियर वेना कावा का जो यहाँ पर होता है ब्लड प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता, वहाँ पर वो भी बैक फ्लो कर देता है। तो ये कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हिपैटिक वेन में थ्रोम्बस डेवलप हो जाते हैं। अब रही बात यहाँ पर कि इसकी वजह से होगा क्या। हिपैटिक वेन थ्रोम्बस होने के कारण, जो बर्ड-चियरी सिंड्रोम होने के कारण क्या होगा कि ब्लड जो है वो आपको इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन नहीं होगा। नहीं ड्रेन होगा तो क्या होगा, हिपैटिक आर्टरी का ब्लड तो नहीं आएगा, माने कम आएगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होगा पोर्टल वेन का। पोर्टल वेन का ब्लड जब नहीं आएगा लीवर में, तब पोर्टल वेन में ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब पोर्टल वेन में जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो जो ऑसोफेगस के लोअर पार्ट से लेकर अब पूरे रेक्टम तक का जो वेन होता है वो डायलेट कर जाएगा, इंटेस्टाइन का वेन, जिसके कारण पूरे इंटेस्टाइन में क्या होगा, वेन के डायलेटेशन होने से ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल्स भी डेवलप हो सकते हैं। उधर स्प्लीन का जो साइज है वह बढ़ जाएगा उसमें। तो एक हिपैटिक वेन का थ्रोम्बस होने से लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब तो होगा ही, स्प्लीन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, पूरे इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं जिसको हम लोग बर्ड-चियरी सिंड्रोम बोलते हैं। और सिम्टम क्या मिलेगा आपको? सिम्टम में आपको या तो हेमेटोमेसी डेवलप करेंगे, वेन के डायलेटेशन होने के कारण, इंटेस्टाइन से ब्लड पास करेंगे, रेक्टम से ब्लड पास करेगा, हेमोरॉइड डेवलप हो सकते हैं, ब्लीडिंग डेवलप हो सकते हैं, जीआईटी ब्लीडिंग हो सकते हैं, अब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, अब्डोमिनल पेन होंगे, स्प्लीन का साइज बढ़ने के कारण हिपैटिक लीवर का साइज इंक्रीज कर जाएगा, हिपैटिक फेलियर हो जाएंगे वहाँ पे। इसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो सकता है, वीकनेस आ सकते हैं, वे आपका जो एनोरेक्सिया डेवलप हो सकते हैं, एपेटाइट लॉस हो सकते हैं, और बहुत सारे और भी डिसऑर्डर इस लीवर की वजह से डेवलप हो जाते हैं। अब्डोमिनल पेन वगैरह भी होते रहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसके कारण होते हैं। अब रही बात कि इसका पता कैसे लगाएंगे हम लोग, तो इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो उसमें हिपैटोमेगाली मिलते हैं, हिपैटिक वेन थ्रोम्बस मिलेंगे, स्प्लीनोमेगाली मिलेगा उसमें, और पोर्टल हाइपरटेंशन मिलेगी। 4-5 रिपोर्ट ये आता है। कभी कभी एसाइटिस भी मिल सकता है। जब ऐसा रिपोर्ट आता है तो हम लोग फिर क्या कराते हैं, सीटी स्कैन ऑफ अपर डोमेन, उसमें कंफर्म कर देगा कि हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस है। फिर हम लोग टोटल आरबीसी काउंट कराएंगे, हो सकता है बढ़ा हुआ रहे, टोटल प्लेटलेट काउंट कराएंगे, हो सकता है बढ़ा हुआ मिलेंगे, कैल्शियम का जांच कराएंगे, हो सकता है बढ़ा हुआ मिलेगा। जिस चीज़ से होता है उसका जांच कराते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पता चल गया है हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस है, तब हम लोग करते हैं इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या करें हम लोग, थ्रोम्बस को डिजॉल्व करने के लिए हम लोग दवा देते हैं,
प्लेटलेट को कम करने के लिए दवा देते हैं, आरबीसी काउंट को कम करने के लिए दवा देते हैं हम लोग, कैल्शियम को कम करने की दवा देते हैं हम लोग। तो ये सब दवा हम लोग पेशेंट को देते हैं, और प्लस साथ में और भी जैसे स्पेशल दवा थ्रोम्बस को डिजॉल्व करने के लिए आपको कई ऐसे होम्योपैथी दवा होते हैं जो थ्रोम्बस को डिजॉल्व कर देता है, जिसमें आपको अर्निका वगैरह होते हैं वह देते हैं हम लोग उसमें। या फिर एंटी प्लेटलेट के नाम से बहुत सारे आपको मेडिसिन मिलते हैं, जैसे आपको TNT हो गया, नेटमोड हो जाता है, तो वो सब दवा को हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। और फिर लीवर के फंक्शन मेंटेन करने के लिए हम लोग जो लीवर का जो मेडिसिन जैसे चेल्डोनियम है, कार्डुअस है, वो सब लोग फिर मेडिसिन देते हैं। ये मेन मेरा एम होता है कि थ्रोम्बस को वहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो अगर इसमें अगर कोई पेशेंट आपको हो तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं 9431439696 पे, और इसके पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हाँ, बस ये है कि कुछ ऐसे कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने पे थोड़ा दिक्कत होती है। अब मान लीजिए अब आपका GIT का ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगे, तो फिर उसको ठीक करना मुश्किल हो सकता है, और फिर स्प्लीन का साइज बढ़ जाएंगे, स्प्लीन वेन डायलेट कर जाएंगे, तो कुछ ऐसे कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होने पे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पता चल जाता है आपको, तो ये आसानी से इसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। बाकी बात चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।